पहली लद्दाख यूनियन टेरिटरी खो खो चैंपियनशिप 2025 का आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस में अख्ताम पजीर हुआ। चैंपियनशिप का इनकाद लद्दाख खो खो एसोसिएशन ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए इत्माम किया था और इसे लद्दाख यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया था। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब कुशवाहा एजाजी वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी ने अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जूनियर बॉयज़ ज़ुमरे का फाइनल मैच PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय JNV करगिल और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल के दरमियान खेला गया, जिसमें JNV करगिल ने टाइटल अपने नाम किया। मेहमान खुसूसी का दीगर मौजूदीन के साथ सैयद मेराजुद्दीन शाह, जनरल सेक्रेटरी लद्दाख खो खो एसोसिएशन ने इस्तकबाल किया। सलाम म्यूनसिपल करगिल लद्दाख से मैं नासिर हुसैन सैदी। तो ठीक अभी हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं जहाँ पे स्टेट लेवल खो खो चैंपियनशिप चल रहे हैं। ठीक इसमें कल 2 दिन से ये गेम यहाँ पे खो खो एसोसिएशन की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कल यहाँ पे जूनियर्स का मैच खेला गया था, जिसमें गोमा करगिल और JNV की स्कूल ने फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। तो उसी तरह ठीक लेह से भी सीनियर में टीम्स आए हुए थे, लेह डिस्ट्रिक्ट से भी और हमारा करगिल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के या हाई सेकेंडरी के लेवल में भी बच्चे आए हुए थे, जिसमें एक बॉयज़ का एक टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे सीनियर में, और यूनिवर्सिटी कैंपस की वुमेंस की टीम जगह बनाने में कामयाब रहे। टोटल इसमें कम से कम 25 टीमों ने हिस्सा लेकर इस खो खो मैच को। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने बडगाम असेंबली हलके में सीनियर शिया रहनुमा और BJP उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन की हिमायत की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इसकी नाकाम विरासत और दोहरे मयार पर सख्त तनकीद की। बडगाम में चूंकि असेंबली के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगा मोहसिन साहब एक बड़े होनहार, तेज तरार और खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले, लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं। मैं देख रहा हूं कि पूरे बडगाम में आज BJP को ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। दौर जदीद में नौजवानों को किताबों से मुताला करने की ज़रूरत है। मारूफ अदीब, मुसन्निफ, स्कॉलर और साहित्य अकादमी के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने कहा कि मौजूदा दौर में नौजवान किताबों का मुताला करने से कासिर हैं। प्रोफेसर शाद रमज़ान के मुताबिक उन्होंने अपने दौर में सिर्फ किताबों का मुताला करके ही ज़िंदगी की कोशिशों में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि इल्म मुख्तलिफ़ ज़बानों में है, लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि वो किसी भी ज़बान में किताबों का मुताला करें ताकि नई नस्ल में एक फ़िक्र बेदार हो सके। बह युत वन कि सन जनरेशन किताब पे प्रत सवाल पान, प्रत जवाब पान। मान ख्याल पन्ने जनरेशन खोत ज्यादा मे असल अवसर सान जनरेशन तो अ किताब पर्म बेहतर बेहतर कि पान किताब किताब अंग्रेजी मना कर, उर्दू मना कर, फारसी, अरबी। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कौमी गीत वंदे मातरम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इसको पढ़ने से या गाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से अपील की कि इस हुक्मनामे को वापस लिया जाए। वंदे मातरम के हुक्मनामे की वजह से कुछ सवालात ने जन्म लिया। हकीकत यह है कि मुसलमान अपने दीन और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल हक रखता है। जमहूरी मुल्क के कवानीन का इतलाक़ सिर्फ इस हद तक काबिल कबूल है जो कवानीन मजहब और अकायद के बरखिलाफ न हो। श्रीनगर में एक खातून ने धोखाधड़ी और जाली चेक के जरिए सोने और तांबे के डीलरों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। गोल्ड स्मिथ की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लाल बाजार, नवाकदल और सौरा में वाक़ 3 जेवरात की दुकानों को इस फ्रॉड का सामना है। दुकानदारों के मुताबिक मुलजिमा जेवरात खरीदने के बहाने दुकानों पर आती और फिर दिखाने के जेवरात लेकर गायब हो जाती थी। इस दौरान जाली चेक भी इस्तेमाल किए गए। लाल बाजार में शाही हमदान जेवर के मालिक ने 5 लाख रुपए के नुकसान की इत्तला दी, जबकि नवाकदल में मखदूमी जेवरात और सौरा में जरगर ज्वेलर्स को भी यही धोखा हुआ। पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और मुतासरीन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी और मसरूक़ा जेवरात की बाजियाबी की अपील की। जो सोने चांदी के कारोबार में
कारोबार कर रहे हैं। एक लड़ी है जो कई सालों से हमारे इन छोटे दुकानदारों को लूट रही है। वो इनसे सोना खरीद कर बाद में चक्के दे रही है, लेकिन वो चक्के फिर उनमें वो चक्के ऑनर नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई कैश वगैरह नहीं होता है। हमारे पास लिस्ट है, ये हमारी शाह हमदान ऑर्नामेंट्स है, बटा कदल के रहने वाले हैं, उनकी दुकान बटा कदल में है। 5 लाख रुपया उनकी उससे लूटा है। मखदूमी जेवरात है, ये नवाब कदल श्रीनगर के 5 लाख उससे लिए है। जरगर ऑर्नामेंट से 7 लाख रुपये लिए है। बाबा ऑर्नामेंट से 1 लाख रुपये लिए है। ज़ारा ऑर्नामेंट 2,50,000 रुपये लिए है। आलम ऑर्नामेंट्स जो कमरवारी के रहने वाले दुकानदार है 1 लाख रुपये। इसके बावजूद मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मंगल को ताज़ा बर्फबारी हुई और इस दौरान अफरोद और उसके मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेद चादर ने इस खूबसूरत इलाके को अपने लपेट में लिया। इस मौके पर बर्फबारी ने सयाहों और मकामी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी, जो सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज़ होते और सर्दियों के दिलकश मनाजिर को अपने कैमरे कैद करते नजर आए। इस दौरान सयाहत के स्टेक होल्डर्स ने बर्फबारी का खैर मकदम किया और आने वाले मौसम सरमा का इस्तकबाल करते हुए एक मुतहरिक मौसम की उम्मीद का इजहार किया। खासतौर पर स्कीइंग और बर्फ की दीगर मुहिम जोई के लिए उम्मीद जाहिर की। मेरा नाम शेख कासिम है जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, द ऑरेंज सिटी। अनुभव तो सर बहुत बढ़िया था और सोचे नहीं थे इतना प्यारा मौसम मिलेगा, और हमारे लक थोड़े से अच्छे थे कि हम कल आए और आज हमें स्नो मिल गई है। बहुत प्यारा मौसम है, मौसम बेस्ट है, आने का टाइम भी बेस्ट है। एक बार लाइफ में जिंदगी में एक बार यहाँ आना जरूरी है। मैं पंजाब से हूँ, फतेहगढ़ साहिब से। आपको यहाँ पे आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छा लगा। सुना था कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा। आजकल बहुत जगह गया हूँ मैं, आज तक शिमला भी गया हूँ, मनाली गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, लेकिन कश्मीर के बारे में जितनी। वदी कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल रात से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि पुलवामा के बालाई इलाकों में, जिनमें संगरवनी और अंदरवाली शामिल हैं, हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अवाम ने मौसम में तब्दीली से राहत की सांस ली, ताहम बर्फबारी से मुश्किलात के खदशात भी जाहिर किए। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि सरमा के दौरान बिजली, पानी और दीगर सहूलियात का मुनासिब इंतज़ाम रखा जाए। देना चाहता हूँ, इस साल की सीजन की पहली बर्फबारी जो आज प्रेडिक्शन के हिसाब से आज शाम को शुरू हुई, ज्यादा नहीं हुई लेकिन स्नोफॉल लाइटली हुई, नीचे और अपर रीच में अच्छी खासी बर्फबारी हुई और ये सीजन की पहली बर्फबारी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको पता है ये फार फ्लैंग एरिया, बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सारी होनी चाहिए, बिजली, पानी, रोडें, सारी चीजें। और एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 2-3 साल से बड़ा अच्छा काम किया है, टाइम पे स्नो क्लियरेंस, सारी ये लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। और एडमिनिस्ट्रेशन से अब दोबारा हम गुजारिश करते हैं, हमारा अबहमा हो गया, बाग, संगरवनी, अंदरवाली तक सारा ये फार फ्लैंग एरिया है, उसमें लास्ट पे बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सारे काम एकदम टाइम पे करेगी तो बाद में मुश्किल नहीं लोगों। पहलगाम के मशहूर सयाहती मकाम चंदनबाड़ी में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सयाहों और मकामी लोगों ने बर्फबारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उससे न सिर्फ कुदरती हुस्न में इजाफा हुआ है बल्कि सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वहीं वादी के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस मवानी ने हज़रत सैयद शाह मोहम्मद असरारुद्दीन के 350वें उर्स और इस्लामिया फरीदिया एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 120वें सालाना जलसे के इंतजामात का जायज़ा लिया। एग्जीक्यूटिव अफसर ने उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के लिए खाने पीने और रिहाइश के मुनासिब इंतजामात की तस्दीक की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के दीगर अमले के अरकान भी उनके हमरा मौजूद थे। हमारे प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल फरीदिया इस्लामिया के महबूब साहब काजी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नईम साहब, आसिफ साहब, सारे आज आए थे। हम यहाँ 10 तारीख को जो शाह सलाहुद्दीन वली रहमतुल्लाह का जो उर्स है उसी के लिए हम यहाँ देखने आए थे कि क्या यहाँ ज़ायरीन जो बाहर से आ जाएंगे उनके रहने के लिए जगह है, जो यहाँ खत्मात होने हैं क्या उसके लिए सारे इंतज़ामात है, यहाँ पानी का इंतज़ाम है, यहाँ बिजली का इंतज़ाम है, यहाँ खाने का क्या इंतज़ाम रखा जाएगा, यहाँ जो जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग आते हैं। उसी सिलसिले में आज हमने शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह में वहाँ दौरा किया और शाह सलाहुद्दीन वली रहमतुल्लाह की ज़ियारत पे दौरा किया। और हम बैतुल ज़ायरीन जा रहे हैं कि जो ज़ायरीन
8 से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। उनके रहने के लिए हमें कहाँ जगह रखनी है, उनके खाने का क्या इंतज़ाम करना है, उनका तमाम का इंतज़ाम कहाँ पे करना है, उनके रहने के लिए। पुंछ के सब जिला मेंढर के गांव चंगा में टाटा सुमो गाड़ी के हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेंढर मुंतकिल करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ताहम 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मकामी लोगों और इंतजामिया ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। 5:30 बजे के करीब हमें टेलीफोन पे मैसेज आया और एक बंदे ने फ़ोन किया, फौजी एक ने, कि अपना चुंगा में एक्सीडेंट हो गया है किसी टाटा सुमो का। और हमने फौरी तौर पर यहाँ से अपनी एम्बुलेंस भेजी और उनको इवैक्यूएट किया। वहाँ से 15 पेशेंट यहाँ पहुँचे हमारे पास, उनमें से 2 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। हमने फर्स्ट एड दे दिया, फर्स्ट एड दे के अभी उनको सर्विलेंस में रखा हुआ है अंडर। ज़िला अनंतनाग के वंतराग इलाके के रिहायशी लियाकत अली पर उस वक्त रीछ ने हमला किया जब वो अपने घर के बाहर मवेशियों को रीछ के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुए इस हमले में लियाकत अली शदीद ज़ख्मी हो गए। मकामी लोगों ने कहा कि रीछ अचानक आबादी वाले इलाके में दाखिल हुआ, जिससे लोगों में खौफ हरास फैल गया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में जंगली जानवरों की आमद रोज़ का मामूल है, मगर मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। जब उसने बेट का बच्चा पकड़ा हुआ था तो हम यहाँ से बाहर निकले थे, उसने हमला किया मेरे लड़के लियाकत अली पर। जब हमने उसका हमला सुना, हम पूरे परिवार जितने भी था हम सब उठ के अंदर से बाहर आए थे। हमने उसको बचाया यहाँ से। हमारी गवर्नमेंट से ये जो हमारे यहाँ महकमा वाले हैं, हमारी ये अपील है कि हमको यहाँ सोलर होना चाहिए। श्रीनगर के राजबाग में वाक़ई एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी। जियो के दफ्तर में लगी आग, जो श्रीनगर के राजबाग में हैट्रिक के करीब मीटर वो इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर जम्मू और कश्मीर बैंक की शाख तक फैल गई। वाक़े के बाद फायर टेंडर को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचाया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एहलकार ने बताया कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज फौरी तौर पर पहुंच गई ताकि आग मजीद न फैले। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन ज़रूर दबाइए।